चंदौसी नगर में रहने वाले एक व्यक्ति पर उसकी पत्नी ने छोटे भाई तथा पिता पर लगाए गंभीर आरोप, जिसका खंडन करते हुए पति ने अपने आवास पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभी आरोपों को बताया निराधार, कहा दावा बनाने के लिए कराए जा रहे हैं फर्जी मुकदमे दर्ज। संभल जनपद के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भगवती विहार बाईपास कॉलोनी में रहने वाले रजत शर्मा पुत्र राकेश शर्मा की शादी 10 जुलाई 2019 को जुनवाई थाना क्षेत्र अंतर्गत मानकावली गांव की रहने वाली रश्मि शर्मा पुत्री चंदरपल शर्मा के साथ हुई थी, जिसमें कुछ दिन बाद पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो गया और यह मामला इतना बढ़ गया कि बात तलाक तक पहुंच गई। तभी पति ने पत्नी के विरुद्ध तलाक का मुकदमा न्यायालय में दायर कर दिया। यह बात पत्नी के परिजन और पत्नी को नागवार गुजरी और पत्नी अपने परिजनों के साथ पति के चंदौसी स्थित आवास पर पहुंची और उसके परिजनों द्वारा जान से मारने की नीयत से पति पर फायरिंग भी की। इस पूरी घटना की जानकारी चंदौसी कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसमें पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल करने के बाद चंदौसी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पलटवार करते हुए पत्नी के द्वारा अपने ससुर, देवर तथा पति पर गंभीर धाराओं के मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसको लेकर पति ने अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि पत्नी से मतभेद होने के कारण न्यायालय में तलाक के लिए एक मुकदमा दायर किया था, जिसको लेकर पत्नी तथा उसके परिवारजनों ने रजत पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसका मुकदमा चंदौसी कोतवाली में दर्ज कराया गया है, जिसमें पत्नी के परिजन तथा पत्नी संबंधित धाराओं में आरोपी है। इस मुकदमे में फैसले का दबाव बनाने के लिए पत्नी के द्वारा पीड़ित पति तथा उसके भाई और पिता पर छेड़छाड़ का दुष्कर्म और कृत्य जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए महिला के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें पीड़ित पति ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर गुण दोष के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पत्नी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूदा राज्य मंत्री गुलाब देवी तथा उनके पति पर भी सिफारिश करने का आरोप महिला के द्वारा लगाया गया है, जो कि रजत शर्मा ने कहा कि यह मामला हम दोनों पति पत्नी के बीच का है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक दखल नहीं है। महिला के द्वारा मंत्री जी या उनके पति पर सिफारिश करने की गलत आरोप लगाया गया है। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि मेरी पत्नी ने करा है। उसका सत्यता तो ये है कि हम लोगों में विवाद चल रहा था, पारिवारिक विवाद है हमारा, और हमारा डाइवोर्स का मैटर चल रहा है पहले से। फिर एक दिन 13 तारीख को इन्होंने हमारे यहाँ घटना करी थी, 307 का मुकदमा जिसमें चल रहा है इनके खिलाफ। पर ये उस चीज़ को इन्होंने एक मुकदमा कराया है, तहरीर दी है उसमें, क्या कहते हैं, महिला थाने में, जिसमें इन्होंने ये दिखाया था कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, मेरे साथ ये हुआ था। फिर उसके उपरांत इन्होंने क्रॉस मुकदमा करने के लिए 307 का मुकदमे को ख़त्म करने के लिए इन्होंने 376 को वाला मुकदमा जो हमारे ऊपर चलाया है, और वो बिल्कुल निराधार है। उसका कहीं से कहीं तक कोई वास्तु का लेना देना नहीं है। वो हमारे ऊपर प्रेशर, ताकि हम लोगों की बात दबे और वो अपनी विचारधाराएं हमारे सामने रख सके। तो अब जैसे कि उसमें राजनीतिक इंटरफेयर भी बताया जा रहा है कि आपकी तरफ से राज्य मंत्री गुलाब देवी के पति अभी नाम आया है जो मीडिया में चल रहा है, इसमें राज्य, तो ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, इसमें राज्य मंत्री और या उनके पति जी का क्या मतलब है? ये हमारे घरेलू विवाद है। हमारा डाइवोर्स का मैटर उससे पहले ही चल रहा है। एक दिन वो आए थे मेरे घर पे, घटना घटित करके गए हैं। उन्होंने तमंचे से फायर भी करा था। उस दिन मेरे पापा घर पे नहीं थे, और सारा सोना 15-16 लाख रुपए का सोना वो ले गई है। 2 लाख रुपए मेरी अलमारी में रखे हुए थे वो ले गई है। और यहाँ तोड़फोड़ करिए आप, अगर ये घुमा के दिखा सकें आप मेरे कमरे में, तो ये अलमारी सब तोड़ के गई है। तो जिस तरह से ये 376 का और 77 का मुकदमा आपके विरुद्ध जो है, आपके परिवार के विरुद्ध लगाया है जी, तो ये केवल एक दबाव बनाने के लिए या फिर अपनी ये दबाव बनाने की एक वो उनकी चाल है। क्योंकि इस महिला ने पहले 498 में जब मीडिएशन डाला था, तब इसने वहाँ ये कहा था कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, जो इन्हें 13 तारीख को वहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया था। उसके उपरांत उन्हें 23 तारीख को कोतवाली चंदौसी में जिसने मुकदमा पंजीकृत कराया 376 का। इस महिला को ये नहीं पता एग्जैक्ट मेरे साथ हुआ क्या है। अगर इसको सो के याद आ रहा है
मतलब ये सो रही थी, इन्होंने 13 तारीख को इस घटना में महिला थाने में क्यों नहीं बताया कि मेरे साथ रेप हुआ है, और 10 दिन बाद ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने रेप वाली वो रखी अपनी बात। 10 दिन बाद ऐसा कोई रीजन तो पुटअप करें। तो आप क्या चाहते हैं, जो जिला स्तरीय यहाँ अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, उनसे क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग सकता हूँ इसकी निष्पक्ष रूप से जांच हो, और इसमें जो वो उलाहने लगाए हैं उन्होंने कि मंत्री जी का कोई इसमें लेना देना। वीडियो रिपोर्टर राधेमल गौतम, KTV न्यूज़, उत्तर प्रदेश। अपने क्षेत्र की हर खबर हम तक पहुंचाने के लिए आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल 9833235011। इसी तरह अधिक जानकारी के लिए आपके स्क्रीन पर दिए गए KTV न्यूज़ के मेल ID पर भी संपर्क कर सकते हैं।